अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पार्ट 3 होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने 2 पार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। तो आज हम लोग फिर से उसके अगले पार्ट एज ए पार्ट 3 को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को हम देखेंगे। फिर उसके बाद टाइप ऑफ अल्फा न्यूमेरिक को हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे अल्फाबेट सीरीज, जिसे हिंदी में वर्णमाला श्रेणी कहा जाता है। फिर उसके बाद नंबर सीरीज देखेंगे, जहां संख्या श्रेणी आती है। फिर उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जहां अल्फा न्यूमेरिक श्रेणी आती है। उसके बाद अल्फा सिंबल सीरीज, जहां अल्फा प्रतीक श्रेणी आती है। फिर उसके बाद नंबर सिंबल सीरीज, जहां संख्या प्रतीक श्रेणी आती है। फिर उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, जहां अल्फा न्यूमेरिक प्रतीक श्रेणी आती है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथी@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। परिचय। अल्फा न्यूमेरिक प्रतीक श्रेणी अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का संयोजन है। यहाँ अध्याय एक महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में इस अध्याय से लगभग 5 प्रश्न आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। पहला, स्वर A, E, I, O, U और स्वरों को छोटे v के रूप में दर्शाया गया है। दूसरा, व्यंजन। सभी अक्षर स्वर को छोड़कर व्यंजनों को छोटे अक्षर C के रूप में दर्शाया जाता है। तीसरा, संख्याएं 1, 2, 3, 4 आदि और संख्याओं को छोटे n के रूप में दर्शाया जाता है। चौथा, प्रतीक एक्सक्लेमेटरी साइन, @ $, के रूप में दर्शाया जाता है। पूरे अध्याय में हम इन 4 बिंदुओं का उपयोग कुछ अलग अलग शर्तों को लागू करके करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको प्रश्नों को हल करने के लिए समझना चाहिए। ए के पहले बी का मतलब है कि ए बी के बाईं ओर होगा, अर्थात ए बी। बी से पहले ए, इसका भी मतलब है कि ए बी के बाईं ओर होगा, अर्थात ए बी। तीसरा पॉइंट, बी बाद ए का मतलब है कि बी के दाईं ओर होगा और अर्थात ए बी। चौथा, ए कॉमा बी के बाद, इसका भी मतलब है कि बी ए के दाईं ओर होगा, अर्थात ए बी। कुछ सामान्य प्रकार की श्रेणियां। वर्णमाला श्रेणी, यह 2 प्रकार की हो सकती हैं, जहां सभी तत्व वर्णमाला होती हैं। उदाहरण ENDHAGSIHDLF, जहां तत्व 3 या 4 वर्णमालाओं के शब्दों के रूप में होते हैं। उदाहरण HRUSNJOKFINK वर्णमाला। संख्याओं की श्रेणी, जहां सभी दिए गए तत्व अंक होते हैं। उदाहरण 3, 5, 7, 9, 0, 1, 9, 3, 8, 4, 7। अल्फा न्यूमेरिक श्रेणी, जहां दिए गए तत्व वर्णमाला और अंकों का संयोजन होता है। उदाहरण AND972MK637BRO। अल्फा प्रतीक श्रेणी, जहां दिए गए तत्व वर्णमाला और प्रतीकों का संयोजन होता है। उदाहरण J*FA$BJ*I%। संख्यात्मक प्रतीक श्रेणी, जहां दिए गए तत्व संख्याओं और प्रतीकों का संयोजन होते हैं। उदाहरण 87#98%43 and @। अल्फा संख्यात्मक प्रतीक श्रेणी, यहाँ अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का संयोजन दिया गया है और यह परीक्षा में पाई जाने वाली बहुत सामान्य प्रकार की श्रेणी है। उदाहरण *SD%6J25! OP7 पावर M@XC35B। 3 अंकीय संख्या श्रेणी, यहाँ भी सभी तत्व 3 अंकों वाली संख्या होती है। उदाहरण 571, 095, 387, 204, 184। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। 3 अंकीय संख्या श्रेणी का उदाहरण दिया गया है। 634, 563, 086, 456, 678। यहाँ संख्या 634 पूर्ण पद है। अंक है 634 एकल अंक। जब संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो केवल संख्याएं व्यवस्थित होती हैं और अंक अपनी स्थिति पर बने रहते हैं। आरोही 086, 456, 563, 634, 678। अवरोही 678, 634, 563, 456, 086। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज,
जब अंकों को आरोही अवरोही उल्टे क्रम में संचालित किया जाता है तो केवल अंक व्यवस्थित होते हैं और संख्याएं अपनी स्थिति पर समान रहती हैं। आरोही 346, 356, 068, 456, 678। अवरोही 643, 653, 860, 654, 876। उल्टा 436, 365, 680, 654, 876। जब अंक अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो संख्याएं अपनी स्थिति पर समान रहती हैं। उदाहरण सेकंड और थर्ड अंक अपनी स्थिति बदल रहे हैं तो नई व्यवस्था 643, 536, 668, 465, 687। महत्वपूर्ण सुधार: जब बाएं से बाएं जाएंगे तो बाएं से माइनस होगा, जब दाएं से दाएं जाएंगे तो दाएं से माइनस होगा, बाएं से दाएं गए तो दाएं से प्लस होगा, दाएं से बाएं गए तो बाएं से प्लस होगा। मतलब सेम साइड जाने पे माइनस, अपोजिट साइड जाने पे प्लस होगा। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। 374, 659, 821, 945, 247। यदि प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक से एक घटा दिया जाए तो कितनी संख्याओं में अंतिम अंक पूर्ण वर्ग होगा? एक भी पूर्ण वर्ग है। पहला विकल्प ए कोई नहीं, दूसरा विकल्प बी एक, तीसरा विकल्प दो, चौथा विकल्प तीन, पांचवा विकल्प चार। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है यदि प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक से एक घटा दिया जाए तो कितनी संख्याओं में अंतिम अंक पूर्ण वर्ग होगा? तो 4 में 1 घटाने पर 3 आएगा, 9 में 1 घटाने पे 8 आएगा, 1 में 1 घटाने पे 0 आएगा, 5 में 1 घटाने पे 4 आएगा और 7 में 1 घटाने पे 6 आएगा। तो 5 में 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो 4 एक पूर्ण वर्ग है। जैसा कि हम समाधान में देख पा रहे हैं कि 5 में 1 घटाया गया तो 4 आया, तो केवल 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए एक संख्या है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प बी होगा, क्योंकि विकल्प बी में एक दिया गया। इनमें से सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जिसको एक घटाने पर इकाई के अंक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। 374, 659, 821, 945, 247। यदि प्रत्येक संख्या में सभी 3 अंकों को संख्याओं के भीतर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी? पहला विकल्प ए 247, दूसरा विकल्प 374, तीसरा विकल्प 659, डी विकल्प 821, ई विकल्प 945। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो यदि प्रत्येक संख्याओं के सभी तीनों अंक को भीतर आरोही क्रम में लिखा जाए, मतलब सभी अंक को घटते से बढ़ते क्रम में लिखा जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी? तो अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 374 को 347 लिखा गया है, 659 को 569 लिखा गया है, 821 को 128 लिखा गया है, 945 को 459 लिखा गया है और 247 को 247 लिखा गया। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या जो निकल के आई है हमारी वो है 459 और 459 बनी है 945 से। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प ई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। 328, 642, 836, 697, 954। यदि सभी संख्याओं को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो नई व्यवस्था में ठीक बीच में आने वाली संख्याओं के पहले और दूसरे अंकों का गुणनफल क्या होगा? तो पहला विकल्प है ए 6, दूसरा विकल्प है 63, तीसरा विकल्प है 24, चौथा विकल्प है 54, पांचवा विकल्प है 45। चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें।
यहाँ पे बोला जा रहा है यदि सभी संख्याओं के बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो नई व्यवस्था में ठीक बीच में आने वाली संख्याओं के पहले और दूसरे अंकों का गुणनफल क्या होगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो संख्या बीच में होगी वह होगी 697, इसलिए पहले और दूसरे अंक का गुणनफल होगा 9 छक्या 54। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 9 छक 54 हुआ, तो यह बन रही है 697 से। तो इसका जो सही विकल्प है विकल्प डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। 328, 642, 836, 697, 954। प्रत्येक संख्याओं के पहले अंक से 1 घटाया जाता है और तीसरे अंकों से 2 घटाया जाता है। सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक के बीच का अंतर क्या होगा। तो पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 3, चौथा विकल्प है 4, पांचवा विकल्प है 5। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो प्रत्येक संख्या के पहले अंक से 1 घटाया जाए और तीसरे अंक से 2 घटाया जाए तो सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक के बीच का अंतर क्या हो। तो जैसा कि हम इस तरह से देख पा रहे हैं तो पहली संख्या से 1, पहली संख्या में 1 घटाया गया मतलब 3 में से 1 घटाया गया तो 2 हुआ और 8 में से 2 घटाया तो 6 हुआ। 6 में से 1 घटाया गया तो 5 हुआ और 2 में से 2 घटाया गया तो 0 हो गया। 8 में से 1 घटाया गया 7 हुआ। 6 में से 2 घटाया गया 1 घटाया गया तो 5 हुआ। फिर 6 में से 1 घटाया गया तो 5 हुआ। फिर 7 में से 2 घटाया गया 5 हुआ। फिर 9 में से 1 घटाया गया 8 हुआ। फिर 4 में से 2 घटाया गया 2 हुआ। तो सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक हम देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक 8 है और सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 226 है, इसका तीसरा अंक 6 है। इन दोनों के बीच का अंतर पूछा। तो सबसे बड़ी संख्या 852 है, तो 852 का हमें लेना है 8 और सबसे छोटी संख्या है 226, तो 226 का हमें लेना है 6 और पूछा गया इनका अंतर। तो 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 आएगा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प है 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में नीचे दिए गए 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। 328, 642, 836, 697, 954। यदि दूसरे सबसे बड़े अंक का पहला अंक सबसे बड़े अंक के तीसरे अंक से विभाजित किया जाए तो परिणाम क्या होगा। तो पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 4, चौथा विकल्प है 6, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए अब इस प्रश्न के समाधान की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम समाधान में देख पा रहे हैं सबसे बड़ी संख्या जो है हमारी 954 है, का तीसरा अंक 4 है। 954 का तीसरा अंक 4 है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या है 328, तो 328 का तीसरा अंक है, दूसरा अंक है 2। तो परिणाम होगा 8 भागे 2 करेंगे तो यहाँ पे 8 भागे 4 करेंगे तो 2 आएगा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प होगा ए, क्योंकि ए में 2 दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। 328, 642, 836, 697, 954। यदि प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक की स्थिति बदल दी जाए तो इस प्रकार बनी दूसरी सबसे बड़ी संख्या के सभी अंकों का योग क्या होगा। तो पहला विकल्प है 12, दूसरा है 13, तीसरा है 17, चौथा है 18, पांचवा है 22। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस प्रकार को करने के बाद
कि पहले और तीसरे इसको बदल दिया जाए। तो 328 बन गया 823, 642 बन गया 246, 836 बन गया 638, 697 बन गया 796 और 954 बन गया 459। फिर दूसरी सबसे बड़ी जो संख्या होगी हमारी 796 होगी। तो इनके संख्याओं का योग पूछा है। 7 + 9 + 6 हो गया 22। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ई होगा, क्योंकि ई वाले विकल्प में ही 22 दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो ए, बी, डी, जी, के, पी, क्वेश्चन मार्क। पहला विकल्प ए, एस, दूसरा विकल्प टी, तीसरा विकल्प क्यू, चौथा विकल्प बी, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमें देखना होगा कि इस सीरीज में क्या पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ए से बी आए, तो ए से बी जाने के लिए हमें +1 करना होगा, बी से डी जाने के लिए +2 करना होगा, डी से जी जाने के लिए +3 करना होगा, जी से के जाने के लिए +4 करना होगा, के से पी जाने के लिए +5 करना होगा, और पी में जब हम +6 करेंगे तो वी आएगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी। तो विकल्प डी में ही वी दिया है। तो इस प्रश्न में बेसिकली लॉजिक ये लगा है कि हर अगले लेटर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में एडिशन चलते चला जा रहा है, +1 +2 +3 +4 +5। तो यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5, लास्ट में +6 हुआ, तो पी में 6 जोड़ने पे आएगा 22। 22 का मतलब वी होता है प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? AY, BX, CW, DV, क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है GH, दूसरा ऑप्शन है EF, तीसरा ऑप्शन है EU, चौथा ऑप्शन है EV, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो अब हमें यहाँ पे पैटर्न समझना होगा कि इस सीरीज में क्या पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पहले लेटर और दूसरे लेटर में एक पैटर्न चल रहा है अपोजिट -1। तो ए का अपोजिट होता है जेड, जेड -1 करेंगे तो वाई मिलेगा। बी का अपोजिट होता है वाई, वाई -1 करेंगे तो एक्स मिलेगा। सी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। डी का अपोजिट सी का अपोजिट एक्स होता है, एक्स -1 करेंगे डब्ल्यू होगा। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू -1 करेंगे तो वी होगा। ई का अपोजिट वी होता है, वी -1 करेंगे यू होगा। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो सी विकल्प है, क्योंकि ई का अपोजिट वी होता है, वी -1 करेंगे तो यू आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? A2Y, B4W, C6U, क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन C8S, दूसरा ऑप्शन D8S, तीसरा ऑप्शन E8T, चौथा ऑप्शन D75, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमें ये पता करना होगा कि इस सीरीज में क्या पैटर्न चल रहा है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ए से बी में +1 हुआ, बी से सी में +1 हुआ, सी से डी में +1 हुआ। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा D8S होगा, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ। और हम देख पा रहे हैं नंबर में भी 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ। मतलब पहले लेटर में +1, नंबर में +2, ये पैटर्न चल रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है विकल्प बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित अल्फा न्यूमेरिक श्रेणी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई है। इसके आधार पर हमसे प्रश्न पूछा गया है, ऊपर दी गई श्रृंखला में कितने अक्षरों के आगे और पीछे प्रतीक चिन्ह है? तो विकल्प ए में दिया गया है कोई नहीं, विकल्प बी में दिया गया है 2, विकल्प सी में दिया गया है 1, विकल्प डी में दिया गया है 3, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब।
तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमें समाधान में बताना है कि ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद में क्या हो, सिंबल हो। ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद क्या हो, सिंबल हो। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एम के तुरंत पहले एक एंड आया है और एक तुरंत बाद स्टार आया है। तो पहला पेयर तो ये हो गया। दूसरा पेयर हम देखते हैं यू के तुरंत पहले परसेंटेज आया है और बाद में एंड आया है। तो कुल मिलाकर के इस अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज में हम देख पा रहे हैं दो ही ऐसे पेयर बन रहे हैं जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद में एक प्रतीक आ रहा है अर्थात सिंबल आ रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प बी है, क्योंकि बी विकल्प में 2 दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित अल्फा न्यूमेरिक श्रेणी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो हम देख पा रहे हैं फिर से एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई है। अब इसके आधार पर प्रश्न पूछा गया है, दाएं छोर से 7वें तत्व के बाएं से 5वें तत्व कौन सा है। तो पहला विकल्प ए दिया गया है, इसमें हैश है। बी विकल्प में एंड, सी विकल्प में 8, डी विकल्प में बी, ई विकल्प में 7। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो समाधान में हम देख पा रहे हैं वह तत्व कौन सा है जो दाएं छोर से 7वां और बाएं से 5वां। तो हम देख पा रहे हैं दाएं से बाएं जाने का मतलब प्लस हो जाएगा और दाएं से 7वें और बाएं से 5वें मतलब 7 + 5 12 हो गया। और बताना होगा हमें दाएं से, तो दाएं से जो 12वां तत्व है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो कि हैश है और हैश हमें ऑप्शन ए में दिया गया। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प ए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित अल्फा न्यूमेरिक श्रेणी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फिर से एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दी गई है। इसके आधार पर प्रश्न पूछा गया है, बाएं छोर से छठे तत्व और दाएं छोर से चौथे तत्व के बीच कितने स्वर है। तो ए विकल्प में कोई नहीं दिया है, बी विकल्प में 1, सी विकल्प में 2, डी विकल्प में 3, ई विकल्प में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो समाधान में हम देख पा रहे हैं बाएं छोर से छठे तत्व। तो बाएं छोर से जो छठवां तत्व होगा 1 2 3 4 5, बाएं छोर से छठा तत्व है एच और दाएं छोर से चौथा तत्व 1 2 3 4, दाएं छोर से चौथा तत्व के बीच में कितने स्वर है। तो हम देख पा रहे हैं इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होगा वो कोई नहीं होगा और कोई नहीं विकल्प ए में दिया गया। तो इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प ए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्न का नीचे दिए गए 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 संख्याएं दी गई हैं और हर संख्या में 3-3 अंक है। तो इसके आधार पर प्रश्न पूछा गया है, यदि सभी संख्याओं को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो नई व्यवस्था में ठीक बीच में आने वाली संख्या के पहले और दूसरे अंकों का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पे विकल्प ए में दिया गया है 6, विकल्प बी में दिया गया है 63, विकल्प सी में दिया गया है 24, विकल्प डी में दिया गया है 54, विकल्प ई में दिया गया है 45। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त होता है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो समाधान में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इन सारी संख्याओं को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते से बढ़ते क्रम में। तो इनको अरेंज करने के बाद हम देख पा रहे हैं सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 328, फिर उससे बड़ी संख्या होगी 642
और फिर उससे बड़ी संख्या होगी 697, फिर उससे बड़ी संख्या होगी 836, फिर उससे बड़ी होगी संख्या 954। तो हम देख पा रहे हैं तो जो बीच में संख्या आएगी वो 697 आएगी, और 697 का जो पहला अंक होगा वो होगा 6 और दूसरा अंक होगा 9। इसलिए पहली और दूसरी संख्या का हम क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे, क्योंकि प्रश्न में बोला गया। तो 6 गुणे 9 करने पे 54 आएगा, जो कि विकल्प डी में हमें दिया गया। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प डी है। धन्यवाद।